हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल विनोद मैथ क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 जिसमें से 1-2 क्वेश्चन दिए थे और पार्ट 2 जिसमें से 3 और 4 दिए हैं, और आज आप लोग के लिए बना रहे हैं पार्ट 3 जिसमें से 5 और 6 क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन आपको फिर इसके बाद और एक पार्ट मिलेंगे आपको पार्ट 4 मिलेंगे, उसमें से 6 और 7 और 8 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, नंबर का रहेंगे। और उम्मीद करते हैं ये एग्जाम में आने का 99% उम्मीद है आप लोगों का, ठीक है। और फंस जाए, भगवान से प्रार्थना करते हैं, सरस्वती माँ से प्रार्थना करते हैं कि आपका आ जाए, तो इससे क्या होगा, मेरा भी क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा। बच्चा को हम दिए, बताएं और फंसा, ठीक है। ज्यादा समय नहीं गवाएंगे हम, और आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 दिए हैं, एक मीनार की चोटी पर, मीनार भाई खड़ा कहां पे होगा, तो मीनार होगा खड़ा कहां पे, धरती पे। चलिए हम लोग पहले एक मीनार खड़ा कर देते हैं। चलिए ये देख लीजिएगा, टेढ़ा होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये होगी आपका धरती, आप इस पे हम लोग क्या करेंगे, मीनार। लेकिन बात यहाँ कुछ कहां पे खड़ेंगे सर मीनार, इस साइड करेंगे कि इस साइड करेंगे कि बीच में करेंगे, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा और पढ़िए। तो जो भी होगा वो धरती पर ही आपका खड़ा होगा, याद रखिएगा। एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी पाता है कि, एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी पाता है कि उसके ठीक सामने, इस चोटी के ठीक सामने, ये सामने ठीक उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो कारों का अवनवन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बोल रहा था कि यहाँ पे बीच में क्या खड़ा कर देंगे हम, मीनार। ये हम क्या कर देते हैं, बीच में मीनार खड़ा कर देते हैं, बीच पे ये मीनार खड़ा कर देते हैं। तो ये क्या बोला है कि उसके ठीक दाएं और बाएं, आप हम ऐसे ही घूर जाते हैं, ये राइट ये लेफ्ट, दायां बायां। तो आपको क्या बोला है, दायां बायां ना, तो याद रखिए हम भी बुला जाते हैं दायां, ये हो गया दायां, यानी इधर कितना बनाएगा बोलिए, 30 डिग्री। कितना बनाएगा, देखिए आप ऐसे घूर के देखिए, दायां इधर बनाना, तो हम लोग ऐसे ना बना रहे हैं अभी फिगर। तो देखिए यहाँ पे देखिए इधर 30 डिग्री होगा ना, आइए 30 डिग्री होगा, यहां से क्या होगा, ये 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री। तो बायां कितना होगा, 45 डिग्री है, बायां कितना होगा, 45 डिग्री। एक बात और है, कोई आदमी यहाँ पे बैठा है तो इसका क्या होगा, क्षैतिज रेखा होगा, इसका क्षैतिज रेखा भी आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। चलिए क्षैतिज रेखा भी इसको क्या कर दी हम लोग, बना दी, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब करना है एक बार फिर से क्वेश्चन रीडिंग। एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी, एक मीनार की चोटी पर आदमी यहाँ पे बैठा हुआ भैया, ठीक है। उसके ठीक दाएं और बाएं, ये दाएं इधर बाएं, इधर दाएं हैं इधर बाएं हैं, ठीक है। दाएं बाएं जमीन पर दो कारों का अवनवन कोण, ऊपर से नीचे देख रहा, दो कारों का अवनवन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। अवनवन कोण ऊपर से नीचे देख रहा 30 डिग्री और ये कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, चलिए मीनार की ऊंचाई कितना, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितना है, 100 मीटर है, ठीक है। तो बोला कि दोनों कारों के बीच की दूरी क्या बताना है, दोनों कारों के बीच की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी बताना है आपको। पहले नामकरण करना है, आपका काम होगा, पहले क्या करना होगा आपको, पहले नामकरण। यहाँ पे लिख दीजिए ए, ये बी, ये सी, ये डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ दे दीजिए। अब देने के बाद एकांतर कोण आपको मालूम होगा, एकांतर कोण के नियम से ना, एकांतर कोण के नियम से यहाँ पे चलिए अवनवन कोण यहाँ पे दिखा देते हैं तो और अच्छा रहता है क्या,
यहाँ पे नहीं देखा कि इसको यहाँ पे दिखाइए, ये नहीं दिखाना, यहाँ पे नहीं दिखाना है, यहाँ पे दिखाइए। एकांतर कोण के नियम से ये कितना है 30 डिग्री और ये कितना है आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो एकांतर कोण के नियम से आपको क्या करना होगा, हाँ अब एकांतर कोण के नियम से देखिए EAC अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ACB ये आपका कितना होगा 30 डिग्री होगा। चलिए अब एकांतर कोण के नियम से इधर आइए, FAD ये कोण आपका 45 डिग्री तो ADB ये कितना डिग्री होगा आपका 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। आपको आप करना क्या है, आपके पास क्या मालूम है, P मालूम है, P है मालूम तो B निकालना होगा, इसको रख लीजिएगा। फिर P मालूम है, B निकाल लीजिएगा, इसको भी रखिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, हो गया, दोनों कारों के बीच की दूरी आपका हो जाएगा। ठीक है, दोनों कारों के बीच की दूरी क्या होगा मालूम पड़ जाएगा, वही तो मालूम करना दोनों कारों के बीच की दूरी। आइए अब इसको हम लोग लिख के बनाते हैं, ये फिगर हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी, मीनार की चोटी, मीनार खड़ा होगा धरती पर, चोटी पर आदमी खड़ा है, उसके ठीक दाएं और बाएं, दाएं और बाएं यानी दाएं और बाएं जमीन पर दो कारों का अवनवन कोण, दो कारों का अवनवन कोण, यहां से ये देख रहा अवनवन कोण, ऊपर से देख रहा अवनवन कोण। ठीक है, ये एकांतर कोण के नियम से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा आपका 30 डिग्री, एकांतर कोण के नियम से। ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब क्या करना है, यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर, ये देखिए मीनार की ऊंचाई यहां से अब तक की ऊंचाई कितना है 100 मीटर हो, तो दोनों कारों के बीच की दूरी यानी C और D दो कार है, दोनों के बीच की दूरी निकालना। अब लिखेंगे कैसे ना, आइए लिखना है हल। माना कि दोनों कारों के बीच की दूरी, दोनों कारों के बीच की दूरी CD बराबर BC और प्लस में BD मीटर है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आइए अब लिखना है आपको क्या, समकोण त्रिभुज कौन सा, चाहे इधर वाला ले लीजिए हाँ, चाहे समकोण पहले इधर का ले लीजिए ABC में आपको लेना है। पहले ये आपके पास P मालूम है, P निकालना, उससे भी पहले और एक चीज लिख लीजिए एकांतर कोण। ठीक है, AEC एंगल EAC बराबर एंगल क्या हो जाएगा, इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं, BCA लिख लीजिए, BCA बराबर कितना डिग्री होगा 30 डिग्री, एकांतर कोण के नियम से ना है। आप इधर से भी ले सकते हैं FAD बराबर एंगल क्या ले सकते हैं BDA। चलिए ये भी कितना आपका 45 डिग्री है एकांतर कोण के नियम से। अब लिख दीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या बोलिए ABC में कोण B कितना डिग्री है बताइए, इधर भी 90 डिग्री होगा, इधर भी आपका 90 डिग्री। कोई भी चीज खड़ा होगा, कोई भी वस्तु खड़ा होगा वो कितना डिग्री पे 90 डिग्री पे खड़ा होता है। ठीक है, कोई भी वस्तु खड़ा होगा कितना डिग्री पे 90 डिग्री पे खड़ा होता है। अब बताइए कि कोण पहले B लिखिएगा कितना डिग्री, समकोण अर्थात 90 डिग्री है। कोण C न्यून कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। और आपको बताना AB कितना है हमारे पास AB है 100 मीटर है। हमको क्या निकालना है BC इक्वल टू वाट, कुछ नहीं माने जो है वही है। अब बताइए अब P बटे B किस में आता है, P मालूम है B निकालना है, P बटे B किस में आता है tan में, tan कौन C कोण, tan का मान P बटे B यानी AB बटे में BC तो tan C कोण कितना डिग्री है, tan C कोण है आपका 30 डिग्री और AB आपका कितना है 100 और लेकिन BC कितना नहीं मालूम, तो tan 30 डिग्री मान 1/√3 होता है।
और ये आपका कितना हो गया 100 हो गया, और ये हो गया क्या BC BC BC। तो BC गुना 1 करिएगा तो BC, और √3 गुना 100 करेंगे तो 100 √3 मीटर। आपका ये निकला है आपका कितना 100 √3 मीटर। इतना, अभी इतना सारा भाग निकला आपका, ये 100 √3 मीटर, यहां से लेके यहां तक की दूरी निकला। अब इसका निकाल लीजिएगा, फिर जोड़ देना हमको क्या। अब आइए फिर यहाँ पे अपना ये खींच लीजिएगा बढ़िया से स्केल से अपना, फिर आपको लिखना होगा पुनः, आपको लिखना होगा पुनः समकोण, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में कोण, कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण D बराबर 45 डिग्री, और AB आपका वही है 100 मीटर, जो कहीं कोई उभयनिष्ठ है, और BD निकालना हमको, BD बराबर वाट लिखिएगा 9 या अब P/B किस में आता है 10 में, तो क्या लिखिएगा 10, कौन कौन तो D कोण बराबर 10 का मान P/B, P मेरा तो AB भुजा बनेगा, अब B मेरा कौन बनेगा BD बनेगा, BD 10 D कोण कितना डिग्री है, D कोण है हमारा 45 डिग्री बराबर AB आपका कितना है 100 है, और BD मालूम नहीं है। 45 डिग्री मान 1 होता है, 1/1 मान सकते अपने मन से 100/BD। अब BD गुना 1 की जगह तो BD ही होगा, अब बराबर 1 गुना 100 की जगह 100 मीटर ही होगा। चलिए इधर का क्या निकला आपका, इधर का निकला कितना 100 मीटर, ठीक है, इधर का भी निकला 100 मीटर। आपको करना है क्या, अब जोड़ना ही है ना, दो कारों के बीच की दूरी जोड़ना आपको। दो कारों के बीच की दूरी क्या लिखें, अतः लिख दीजिए, अतः दो या दोनों, दोनों या जो लिखें, दो कारों के बीच की दूरी बराबर जो है वही बैठा देना है। दो कारों के बीच की दूरी CD बराबर BC प्लस में BD। अब बताइए BC आपके पास कितना है, BC है 100 √3, अब प्लस में BD कितना है 100। अच्छा यहाँ पे बताइए कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिएगा तो अच्छा होगा ना, 100 ले लीजिए कॉमन, 100 ले लीजिए कॉमन, √3 का मान पुट कर दीजिए, 1 पॉइंट कितना बोला है 1.73 ले लेंगे, प्लस में कॉमन ले लेते कितना बच गया 1, जोड़ना है ना। अब यहाँ पे 100 हो गया गुना, अब यहाँ पे 1 और 1 कितना 2.73। अब बताइए इसका पॉइंट उड़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 100, ये 100 ये 100 खत्म, आपके पास 273 आपका आंसर हो गया मीटर। दोनों कारों के बीच की दूरी इतना मीटर है, आपको लिख देना है। आपको पूरा का पूरा कितना मिलेगा आपको मालूम है ना, 5 अंक। धैर्य से देखिएगा, इसके आगे भी आपके लिए ला रहे हैं। अगर अच्छा लगेगा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, शेयर कीजिएगा तब ना मेरा मनोबल बढ़ेगा, व्यूज गिरेगा, तब आपको पढ़ाने में हमको बहुत मजा आता है, फिर अच्छा से सिखाएंगे। शुरुआती में देखें हम थोड़ा सा लग रहा था भाई, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। हाँ, आप लोगों के बीच तो हमको हिम्मत बढ़ रहा है, आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए प्लीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिए ला रहे हैं। आइए आप लोगों के लिए फिर से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। आइए क्या बोला है, 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन, भवन कहाँ पे खड़ा होगा, तो धरती पे खड़ा होगा। चलिए हम लोग भवन को खड़ा करते हैं। 7 मीटर ऊंचा भवन, ये आपका 7 मीटर ऊंचा भवन खड़ा करेंगे, 7 मीटर ऊंचा भवन। पहले और कुछ क्वेश्चन को पढ़िए तो क्या बोला, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यानी आप क्या समझे इससे, यानी एक भवन है, एक टावर है, भवन हो गया एक मंजिल बोलिए उसको, और टावर देखिए कितना बड़ा रहता है। तो एक तरफ क्या खड़ा करेंगे भवन, और एक तरफ क्या खड़ा करना आपको टावर खड़ा करना है। चलिए कितना मीटर ऊंचा भवन है, तो बोलिएगा सर 7 मीटर, यानी 7 मीटर है।
और ये भवन की ऊंचाई टावर, ये टावर की ऊंचाई होगा, ठीक है आपका। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आपका भवन है कितना मीटर ऊंचा, 7 मीटर ऊंचा, क्या भवन का क्षैतिज होगा ना, होगा। आप भवन का भी क्षैतिज बनाना होगा आपको। और इसके बाद एक नजर आएगा क्या कि ये अगर यहाँ से तक सर 7 सेंटीमीटर है मीटर है, तो ये कितना होगा, 7 मीटर होगा। किसके नियम से, तो बोलिएगा आयत के नियम से, ठीक है, आयत के नियम से। अब पहले पढ़िए फिर से क्वेश्चन। 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर से एक केवल टावर, एक टावर एक तरफ खड़ा करना है। टावर के शिखर, ये टावर के शिखर का उन्नयन कोण, इसका शिखर से इसका शिखर का उन्नयन कोण क्या बोला है, हाँ, शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। चलिए यहाँ तक पहले आप बना दीजिए। आइए, स्केल आप लोगों को भी लेकर जाना है इस एग्जाम हॉल में, और स्केल से ऐसा फिगर सब स्केल से बनाइएगा। बहुत बच्चा करता ऐसे बनाता, ऐसे ऐसे कर देता, वैसे मत कीजिएगा, ठीक है। कुछ बनाना है तो यूनिक बनाना है ना आपको, यूनिक सबके तरह नहीं बनना है आपको। और इसके पाद का अवनमन कोण, इसके पाद का अवनमन कोण, यानी इसी के पाद, इसका शिखर और इसी के अब पाद के बारे में बोल रहा है, ठीक है। इसके पाद का अवनमन कोण, ठीक है। और ये यहाँ पे अवनमन कोण, ये इस तरह से बढ़िया से टान लीजिएगा। अवनमन कोण, हाँ बोलता है क्या, और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी यहाँ पे है, अब इसका पाद को देख रहा, अवनमन कोण कितना डिग्री है बताइए, 45 डिग्री। एकांतर कोण के नियम से भाई होगा, ये बता देंगे आपको, ये 45 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। ये कितना था, 7 डिग्री था ना, ये 7 डिग्री यहाँ पे बैठा दीजिए। अब क्या बोला है, टावर की ऊंचाई, ये टावर है आपका, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले नामकरण कीजिए, तो A B C D E, ठीक है, E। अब आपको 7 मीटर ही मालूम, इतना से निकालना है आपका। पहले यहाँ टेलर में देख लीजिए मैथ को, करा है आपको क्या, आयत के नियम से सर ये 7 ये भी 7। चलिए, क्या ये P मालूम है तो B निकलेगा, P मालूम है B निकलेगा। समकोण त्रिभुज यहाँ नजर आ रहा होगा आपको, हाँ ये नजर आ रहा है ना, ये आपका P मालूम है B निकलेगा। tan 45 डिग्री मान कितना है, 1 होता है, 1 गुना 7 कीजिएगा 7 होगा, 7 होगा। आयत के नियम से अगर ये दोनों भुजा आयत के नियम से आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। आयत के नियम से आमने सामने की भुजा बराबर होता है। अब आपके पास B मालूम है तो क्या P निकलेगा, बस दोनों निकाल के जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसी तरह इसको निकालेंगे भी। आपको क्या करना होगा, हल, माना कि टावर की ऊंचाई, AE बराबर AB प्लस में BE मीटर है, लिख दीजिएगा। आप लिखिएगा क्या, समकोण त्रिभुज ना, पहले आयत के नियम से आप पहले लिख दीजिए, आयत का नियम भी लिखना होगा। CD बराबर क्या होगा बोलिए, तो BE बराबर कितना है, 7 मीटर। और BC बराबर कितना है, DE कितना लिखेंगे, वो जो आएगा वो भी 7 मीटर आएगा, हम पहले लिख दिए हैं। यहाँ पे आप ऐसे करके लिख सकते हैं, आयत के नियम से, आयत के नियम से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, माने हैं। अब आइए समकोण त्रिभुज, और इधर करके थोड़ा सा बनाते हैं हम, समकोण त्रिभुज CDE में। अरे देखिए आपको रास्ता से चलना होगा इस मैथ में, नियम कर सोचिएगा कि हम पहले जाते हैं टबरे को निकालने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ समझ में आया ना, हाँ समझे ना। ये P है, अब B निकालिए, P/B किसमें था 10, तो ये आप B निकलेगा, तब B निकलेगा तो ये आयत के नियम से ये होगा, ये निकल जाएगा तो ये निकलेगा, ऐसा सोचिएगा, ठीक है। ऐसा हमको त्रिभुज CDE में कोण
कोण डी बराबर बताइए 90 डिग्री है। न्यून कोण कौन होगा, ई कोण, ई कितना है तो बोलिएगा 45 डिग्री है। और सी डी कितना है आपके पास, सी डी है आपके पास 7 मीटर। आपको निकालना है डीई, डीई इक्वल टू वाट। नाउ या अब लिख दीजिएगा पी बटे बी, पी बटे बी किस में आता है बोलिएगा 10 में। 10 कौन कौन तो ई कोण, 10 का मान पी बटे बी यानी सी डी बटे में डीई, डीई यानी पी बटे बी, ये पी होता है ये बी होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ई कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री। और बताइए सी डी कितना है 7। अब डीई नहीं मालूम, 45 डिग्री मान 1/1 मान सकते हैं और 7 बटे में डीई लिख दीजिएगा। डीई गुना 1 कीजिएगा तो डीई अब बराबर 7 मीटर। ये कितना निकला आपका डीई 7 मीटर। बोले थे ना पहले लिख दिए थे कहाँ इतना ही आएगा आपको, इसलिए पहले बोल दिए थे। अब आइए आगे फिर बनाते हैं। आपको निकालना है क्या, आप बताइए। ये आपका हो गया कितना 7 मीटर, तो आयत के नियम से ये भी 7 मीटर, आपके पास ये भी 7 मीटर हो गया, आधार हो गया। अब पी निकालना है, बी मालूम है, पी निकालना, पी बटे बी वही 10 में। आइए आप समकोण त्रिभुज इसमें चर्चा करेंगे लोग, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 60 डिग्री और BC बराबर कितना होगी, आयत के नियम से 7 मीटर है। हमको AB निकालना है, AB बराबर वाट। नाउ या अब लिख दीजिएगा P बटे B किस में आता है 10 में। 10 कौन कौन, न्यून कौन कौन है, C है। 10 का मान P बटे B यानी AB बटे में BC लिख दीजिएगा। 10C कौन कितना डिग्री है 60 डिग्री और AB कितना है नहीं मालूम, BC कितना है 7। 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, इसके नीचे 1 बराबर में AB कितना है आपके पास नहीं मालूम। अब B से तो तुम्हारा 7 ही है। चलिए AB गुना 1 कीजिएगा तो AB होगा आपका, और √3 गुना 7 कीजिएगा 7√3 मीटर हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया मैथ आपका। ये जो ब्रैकेट जो बनाते हैं ना वो आप लोगों को भी बनाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, ताकि टीचर का नजर सीधा आंसर पे पड़े, पॉइंट पे पड़े, जो मेन पॉइंट है वो सब भी देखता है लोग। हाँ आइए फिर इसको यहाँ पे आइए, तीसरा स्टेप में बनाना है। आप क्या करना मालूम है आपको, टावर की ऊंचाई को जोड़ना है, टावर जोड़ना। चलिए टावर खड़ा करेंगे हम। यहाँ पे 2 भाग में है ना, 1 भाग में करना होगा। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है AE बराबर क्या लिखे थे AB और प्लस में BE है ना। AB आपके पास कितना है, आइए AB कितना है आपके पास, AB है आपका 7√3 अब प्लस में BE कितना है आपके पास 7। BE कितना है आपका, ओह सॉरी क्या लिखेंगे BE ना, BE कितना है 7 है ना, हाँ BE 7 है तो 7 लिखिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉमन क्या रहा 7√3 और प्लस में 1 मीटर है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 5 अंक मिल जाएगा। तो बताइए, बढ़िया से देख रही हैं इसको, आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी कीजिए, खुद भी कीजिए, ये मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है, ठीक है। और हमको आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है वो आपको भी समझ में आना चाहिए, कि नहीं रियली में सर इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन दे रहा, ठीक है। इसी तरह का वीडियो फिर हम कल लाते हैं, फिर 2 क्वेश्चन और बचा इसमें, वो जो होगा आपका पार्ट 4 होगा, आज जो मिलेगा आपको पार्ट 3 मिलेगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।